हर रोज की तन्हाई तो कहानी शुरू होती है। यूना की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर थमी हुई थीं। स्क्रीन पर जूम कॉल खुला था। ग्रुप प्रोजेक्ट का पहला मीटिंग। बाकी सब स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर बस उस एक चेहरे पर अटक गई। तेजून। आंखें थोड़ी थकी हुई, बाल बेतरतीब और चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं, मगर कुछ तो था उसमें जो बाकी सबसे अलग लगा। जब वो बोला, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बना लूंगा, उसकी आवाज एकदम सीधी, सपाट और भरोसे वाली लगी। यूना ने पहली बार किसी को देखकर ऐसा महसूस किया कि वो इस इंसान से कुछ कहना चाहती है, बिना वजह, बिना स्क्रिप्ट। उसी शाम उसने एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा, थैंक्स फॉर हेल्पिंग टुडे, और जवाब आया, कोई समस्या नहीं, तुमने भी अच्छा बोला था। बस वहीं से एक नन्हा सा धागा जुड़ गया, अनजाने में लेकिन गहराई से। रात के 2 बजे थे। दोनों अब झूम कॉल से हटकर इंस्टाग्राम डीएमएस में थे। एक बात से दूसरी, फिर तीसरी, फिर सुबह की पहली किरण तक। यूना ने फोन की स्क्रीन को देखा, उसका दिल मुस्कुराया। तेजून ऑनलाइन है। ये बात अब अलार्म से भी ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी थी। हर रात वो बातें करते, पसंदीदा मूवीज, कॉलेज की टेंशन, या बस यूं ही किसी चुप्पी को भरने वाली बात। तेजून कभी बहुत नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, यूना को लगता जैसे कोई उसके अंदर के खालीपन को देख पा रहा है। एक रात यूना ने पूछ लिया, तुम्हारा पिछला रिलेशनशिप कैसा था? थोड़ा रुककर तेजून ने कहा, काफी गलतियां की मैंने, अब किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। यूना ने वो जवाब दिल पर ले लिया। उसके बाद से वो हर बात सोच समझ कर कहने लगी, कहीं तेजून को बुरा ना लग जाए। तेजून बोला करता, तुम बाकी सबसे अलग हो, और वो बात यूना को रोज याद रहती। एक दिन यूना ने कहा, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तेजून ने उसी पल रिप्लाई किया, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। वो लाइन एक स्क्रीन के कोने में आई, लेकिन सीधा यूना के दिल में बस गई। उसका अकेलापन जैसे एक वादे में बदल गया था। अब वो दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग जून और रात की खत्म गुड नाइट यू के बिना अधूरी लगती। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक स्क्रीन से निकलकर रियल लाइफ में उतरने लगा। कॉल की जगह अब लंबी वॉइस नोट्स, चैट की जगह वीडियो कॉल्स, और फिर एक दिन पहली बार मिलने का प्लान बना। तेजून यूना से पहली बार एक बुक कैफे में मिला। वो जीन्स और ओवरसाइज जैकेट में था। उसके हाथ में कॉफी थी और आंखों में वही भरोसा। यूना थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब तेजून ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो बैठते हैं, तो उसके सारे डर छूमंतर हो गए। उस मुलाकात के बाद जैसे कुछ बदल गया। अब वो अनकहा रिश्ता थोड़ा ज्यादा महसूस होने लगा। एक हफ्ते बाद यूना की नोटबुक के कोने पर लिखा था, तेजून इज माई सेफ जोन। अब यूना हर दिन एक नए शेड में मुस्कुराने लगी थी। उसका चेहरा हल्का चमकता, बालों में बिना वजह हाथ फेरती और आंखें बार बार फोन स्क्रीन देखती। वो नहीं जानती थी कि कुछ वादे सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, निभाए नहीं जाते, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ यही मानती थी, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। फर्नीचर कम था, लेकिन दीवारों पर सपने लटके थे। एक छोटा सा अपार्टमेंट, सिंगल बेड, 2 मग, एक इंडक्शन चूल्हा और खिड़की से आती हल्की धूप। यूना और तेजून ने पहली बार एक साथ किराया बांटा था। ये घर किराए का था, लेकिन एहसास पूरे के पूरे अपने थे। यूना के हाथों में थे किताबों के ढेर और तेजून की गोद में थी वाईफाई की तारें। दोनों मिलकर अपने छोटे से स्पेस को एक दुनिया बना रहे थे। दीवार पर पहला पोस्टर यूना ने चिपकाया, प्यार कुछ ऐसा नहीं है जो आप कहें, ये कुछ ऐसा है जो आप जीते हैं। तेजून ने मजाक में कहा, तो अब मैं इस पोस्टर के हिसाब से जीऊं? यूना मुस्कुराई, अब से तुम्हारी हर सांस भी इस घर में गिनी जाएगी। रसोई में पहली बार साथ में खाना बनाया। यूना ने नमक 2 बार डाल दिया और तेजून ने चुपचाप सब खा लिया। जब यूना ने पूछा, ज्यादा तो नहीं हो गया? तेजून ने प्लेट में आखिरी कौर उठाते हुए कहा, तुमने बनाया, स्वाद से ज्यादा प्यार खाया। रात में दोनों ने फर्श पर चटाई बिछाकर मूवी देखी। फोन पर यूना उसकी कंधे पर सिर रखे हुए थी और तेजून उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। एक सीन आया जहां हीरोइन पूछती है, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? तेजून ने बिना रुके जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ने से पहले खुद को खो दूंगा। वो शब्द यूना के दिल में गहरे उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसकी उंगलियां थाम ली। तेजून ने फिर मुस्कुराकर कहा, ये जो घर है ना, ये हमारे बीच की जिंदगी का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सुबह अब एक जैसे होने लगी थी। यूना की अलार्म ट्यून, तेजून की कॉफी की खुशबू और रेडियो पर बजते पुराने गाने। वो दोनों एक ही वॉश बेसिन पर टूथब्रश करते, एक ही शीशे में खुद को साथ देखते और हंसते हंसते दिन शुरू करते। यूना बोला करती, अब तन्हाई का कोई मतलब नहीं जब सुबह तुम्हारे साथ होती है। तेजून जवाब देता, अब हर दिन तुम्हारे नाम लिखा है, बाकी सब खाली कागज है। कभी कभी झगड़ा भी होता, बाथरूम में ज्यादा देर कौन रहा, दूध किसने खत्म किया और कौन सा कचरा बाहर फेंकेगा।
पर हर झगड़ा एक ही रात खत्म होता, एक माफी के मैसेज से या यूना के कंधे पर तेजून का चुपचाप सिर रख देने से। उनकी माफियां लाउड नहीं होती थीं, बस एक दूसरे की आंखों में जवाब होता था। एक शाम यूना ने कहा, हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ रहे? तेजून ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, जब सही इंसान साथ हो तो टाइम की जरूरत नहीं होती, बस दिल पूछता है रुके क्यों। उस दिन के बाद यूना ने डायरी में पहली बार लिखा। उसने कहा था तन्हाई अब नहीं आएगी, और सच में तन्हाई अब दरवाजा खटखटाना भूल गई है। कमरे की सफेदी अब फीकी नहीं लगती थी, वहां अब दो इंसानों की खुशबू बस गई थी, एक का प्यार और दूसरे की उम्मीदें। दोनों मिलकर उस छोटे से घर को घर बना चुके थे। यूना को लगता था उसने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं पाया, लेकिन उस एक BHK अपार्टमेंट में जब तेजून उसे बिना कुछ कहे गले लगाता था तो वो दुनिया की सबसे अमीर लड़की लगती थी। टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन यूना का इंतजार अब भी गर्म था। दीवार की घड़ी जैसे हर मिनट पर ताने मार रही थी, आज भी देर से आया। लिविंग रूम की लाइट्स धीमी थीं और टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज बंद थी, क्योंकि यूना बस दरवाजे की तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर वही आवाज, दरवाजा खुला और तेजून अंदर आया। मोबाइल पर बात करता हुआ बैग फेंका, जूते उतारे और सीधे कमरे में चला गया। यूना ने बिना कुछ कहे बस धीरे से पूछा, खाना खाओगे? तेजून ने सिर हिलाया, नहीं, खा लिया बाहर। इतना छोटा सा जवाब, और यूना का दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा था। सुबह का गुड मॉर्निंग अब सिर्फ अलार्म देता था। कॉफी के मग अब सिंगल इस्तेमाल होते थे। तेजून की नजरें अब यूना की आंखों से नहीं मिलती थीं, और यूना की मुस्कान अब सिर्फ पुराने स्क्रीनशॉट्स में बाकी थी। वो लड़का जो हर दिन घंटों बात करता था, अब कुछ मिनट के जवाब भी मुश्किल से देता था। यूना हर छोटी बात पकड़ती, हर मैसेज पढ़ने के बाद उसकी टोन समझने की कोशिश करती। ओके लिखा है या ओके। अब इमोजी भी सिग्नल बन गए थे रिश्ते के। तेजून अब ज्यादातर वक्त फोन पर रहता, लेकिन वो फोन यूना के मैसेज पर नहीं बजता था। एक दिन यूना ने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है ना? तेजून ने जवाब दिया, बस काम का प्रेशर है, तुम्हें समझना चाहिए। और यूना ने सिर झुका लिया, जैसे उसने फिर से खुद को चुप करा लिया। कमरे का माहौल अब भारी रहता। एक दीवार पर वो पुराना पोस्टर अब भी टंगा था, लव इज समथिंग यू लिव, पर अब वो पोस्टर झूठा लगता था। लिविंग रूम का वो सोफा जहां पहले साथ बैठकर मूवी देखते थे, अब दोनों को अलग अलग कोनों में बैठाता था। तेजून फोन में बिजी रहता और यूना उसकी प्रोफाइल में छुपी चीजें पढ़ने की कोशिश करती। एक शाम यूना ने उसका फोन उठाया, बस ऐसे ही। स्क्रीन लॉक था, पहले कभी नहीं होता था। ये छोटा सा लॉक जैसे उनके रिश्ते की बड़ी दीवार बन गया। उस रात यूना ने खुद को पहली बार उस घर में अकेला महसूस किया। खाना अब 2 प्लेट में नहीं बनता था। कपड़े धोते समय यूना सिर्फ अपने कपड़े गिनती थी और मिरर में खड़ी खुद से पूछती थी, मैं इतनी जल्दी बदल गई या वो? तेजून अब ऑफिस से आते ही लैपटॉप खोलता और यूना चुपचाप उसका इंतजार करती, किसी एक प्यार भरे शब्द के लिए। पर हर दिन वो शब्द और दूर होते गए। एक दिन यूना ने फिर से पूछा, क्या हम पहले जैसे नहीं रहे? तेजून ने बिना देखे बिना रुके जवाब दिया, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? उस एक वाक्य ने सब साफ कर दिया। अब उनके बीच प्यार नहीं, बहसें रहती थीं। यूना ने उस रात अकेले डिनर किया, पहली बार। कप उठाया, खुद के लिए पानी डाला और सोने चली गई, अकेले बिस्तर पर। तेजून बाद में आया और चुपचाप सो गया, दूसरी तरफ मुंह करके। अब एक ही घर था, एक ही बिस्तर, एक ही छत, पर 2 दिल, जैसे 2 अलग अलग दुनिया। तेजून ने कहा था, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। लेकिन यूना को अब एहसास हो रहा था, कभी कभी किसी के साथ होकर भी इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। फोन की स्क्रीन एकदम काली थी, लेकिन यूना की आंखें उसी पर टिकी थीं। अब उसे तेजून के मैसेज का इंतजार नहीं था, बल्कि उसकी आदत का हिसाब लग गया था। रात 11:07 तेजून की स्क्रीन लास्ट सीन पर आई और 11:09 तक फिर गायब हो गई। इतना ही काफी था यूना के शक को नाम देने के लिए। वो रात बाकी सब रातों से अलग थी। यूना को तेजून के रूटीन में एक पैटर्न दिखने लगा था। वही देर रात आने का बहाना, वही थकान का चेहरा, वही काम का प्रेशर वाली आवाज। लेकिन इस बार कुछ और भी था। उसके फोन में बार बार एक ही नाम पॉपअप हो रहा था, मीना किम। यूना ने कुछ नहीं कहा। बस एक दिन जब तेजून नहा रहा था, उसने उसका फोन उठाया। स्क्रीन लॉक 2 स्टेप में बदल चुका था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यूना की उंगलियां कांपने लगीं। ये कोई टेक्निकल फीचर नहीं था, ये दूरी का नया संकेत था। वो फोन रखकर चुपचाप बेड पर बैठ गई और बाहर से आती बारिश की हल्की आवाज में खुद की सिसकियां छिपा ली। तेजून जब बाहर आया तो यूना ने पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तेजून एक पल को रुका, फिर मुस्कुराया, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?
उसकी मुस्कान में झूठ इतना आराम से बैठा था कि यूना को समझ आ गया, कुछ सच अब कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन यूना ने इंस्टाग्राम खोला, मीना किम का प्रोफाइल देखा। हर वो पोस्ट जिसमें तेजून को टैग किया गया था, हर वो कमेंट जिसमें सिर्फ 2 हार्ट थे, हर वो स्टोरी जिसमें कोई वर्किंग लेट नाइट कैप्शन के साथ होटल की लाइट्स झिलमिला रही थीं। हर चीज चुपचाप चीख रही थी। यूना की उंगलियां स्क्रीन पर रुकी रहीं। वो कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं लिखा, बस दिल में एक हल्की सी दरार और चौड़ी हो गई। तेजून अब घर देर से आता और आते ही लैपटॉप खोल लेता। यूना ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे बातें करने का मन नहीं करता? तेजून बोला, हर रोज वही बातें, कभी कुछ नया भी तो हो। यूना ने सोचा, नया तो आ चुका है, लेकिन हमारे बीच नहीं, हमारे अलावा। अब घर में हर चीज में खालीपन भर गया था। डाइनिंग टेबल पर रखे 2 प्लेटों में से एक हमेशा खाली रह जाती। वो कपड़े जो यूना तेजून के लिए धोया करती थी, अब बिना मोड़े टोकरी में पड़े रहते। टीवी की आवाज अब बैकग्राउंड नहीं, अकेलेपन का साथी बन चुकी थी। एक रात यूना ने बिस्तर पर लेटे हुए पूछा, अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है तो बता दो। तेजून ने करवट बदल ली। उस सन्नाटे में करवट की आवाज ही सबसे बड़ा जवाब बन गई। यूना ने आंखें बंद कर ली। अब उसे जवाब नहीं चाहिए था। अब वो जानती थी, जो कुछ कहा नहीं गया वही सबसे सच होता है। उसने चुपचाप अपनी डायरी उठाई और लिखा, कभी कभी इंसान खुद को खो देता है और पता भी नहीं चलता, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई दूसरा तुम्हें धीरे धीरे खोता है और तुम बस देखते रहते हो। कमरे में सब कुछ वही था, वही दीवारें, वही पर्दे, वही बेडशीट, लेकिन रिश्ते का रंग उड़ चुका था और अब जो बचा था वो था एक रिश्ता जिसमें प्यार से ज्यादा सवाल थे और जवाब कहीं नहीं। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में तन्हाई की तरह घुस रही थी, चुपचाप, बेआवाज, मगर साफ साफ महसूस होती हुई। यूना सोफे पर बैठी थी, सामने रखी नोटबुक खुली थी, पर उसमें एक शब्द भी नहीं लिखा था। पेन उंगलियों के बीच था, लेकिन उसका ध्यान दीवार की उस जगह पर था जहां पहले उनकी साथ वाली तस्वीर टंगी थी। अब वहां सिर्फ निशान बचा था, जैसे वक्त ने तस्वीर को मिटा दिया हो। तेजून अब देर रात घर आता था, कभी थक कर, कभी बहानों के साथ और कभी बिना कोई शब्द बोले। यूना जानती थी कि उसके पास जवाब नहीं है, या शायद अब देने की जरूरत ही नहीं समझता। एक ही घर में 2 लोग थे, पर अब उनकी सांसें भी अलग अलग ताल में चल रही थीं। किचन में अब एक ही मग में कॉफी बनती थी, वो भी सिर्फ यूना के लिए। टेबल पर खाने की सिर्फ एक प्लेट रखी जाती, क्योंकि दूसरी अब फेंकी ही जाती थी। एक दिन यूना ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? तेजून ने कहा, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है। यूना चुप रही, क्योंकि वो समझ चुकी थी अब कुछ कहना भी खुद पर इल्जाम लगवाना था। अब सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं, चुप्पियों से होती थी। बाथरूम का दरवाजा बंद होता तो लगता जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। टेबल पर नमक रखने के बाद भी तेजून खाने से पहले पूछता, नमक डाला क्या? जैसे सब कुछ भूलने की बीमारी नहीं, परवाह की कमी हो गई हो। यूना अब हर छोटी बात को नोट करती। तेजून कब हंसा था आखिरी बार? उसने यूना की आंखों में देखकर क्या कहा था आखिरी बार? उसने अब हाथ थामना भी छोड़ दिया था, जैसे छूने से कोई दर्द जाग जाएगा। एक शाम तेजून फोन पर बात कर रहा था, मुस्कुराता हुआ। यूना बगल से गुजरी तो उसकी आवाज बदल गई, वो शांत हो गया। यूना ने दरवाजा बंद कर लिया, खुद को अंदर कर लिया, पर उस खामोशी ने उसे और बाहर फेंक दिया। कमरे की दीवारें अब गवाह बन गई थीं, हर झूठ की, हर छुपे हुए मैसेज की और हर उस वक्त की जब यूना ने रोते रोते खुद को सोने के लिए मजबूर किया था। वो लड़की जो पहले हर छोटी बात पर हंसती थी, अब बिना आंसू के भी दुखी रहना सीख चुकी थी। तेजून का फोन अब हर समय नीचे की तरफ रखा जाता था, स्क्रीन छुपाने की आदत बन चुकी थी और यूना ने अब सवाल पूछना छोड़ दिया था, क्योंकि जवाबों ने भरोसे को खा लिया था। वो अब बस देखती थी कैसे एक रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता है, बिना किसी शोर, बिना किसी लड़ाई के। बस आदतें मरती हैं और एक दिन इंसान खुद को अनजान महसूस करने लगता है उसी के सामने जिसे वो कभी सब कुछ मानता था। एक रात यूना ने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूं? और जवाब आया, मैं अब खुद को ही नहीं पहचानती तो प्यार क्या करूंगी? अब दोनों साथ रहते थे, लेकिन साथ नहीं थे। एक ही बिस्तर पर बीच में एक खामोश दीवार बन चुकी थी। वो वादा, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, अब सबसे बड़ा मजाक लगने लगा था। और यूना, वो अब अकेली नहीं थी, बल्कि पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, उसी इंसान के साथ जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था। सूटकेस धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन यूना का दिल अब भी खाली था। अलमारी से कपड़े निकालते वक्त उसकी उंगलियां हर उस शर्ट पर अटकती जो उसने कभी प्यार से फोल्ड की थी। ड्रेस की जेब से एक पुराना टिकट मिला, उस मूवी का जिसे देखकर दोनों ने कहा था, इससे बुरा फिल्म नहीं बन सकती। पर उस फिल्म से भी बुरा अब उनका रिश्ता बन चुका था। कमरे की दीवारों पर अब भी हल्के से निशान थे,
जहां फोटो फ्रेम टंगे थे, जहां पोस्ट इट नोट्स चिपके थे। अब वहां सूनापन था, जैसे दीवारें भी सवाल कर रही हों। इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया? तेजून वहीं बेड के कोने पर बैठा था, चुप, थका हुआ, लेकिन भावहीन। वो न रोका न पूछा, बस यूना को जाते देखता रहा जैसे ये रोजमर्रा की कोई सामान्य बात हो। यूना ने बिस्तर पर रखी एक डायरी उठाई, वही जिसमें कभी उसने लिखा था, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। उसने एक पल के लिए पन्ना पलटा और फिर डायरी बंद कर दी। वो अब समझ चुकी थी, कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। उसने दराज से उस चाबी का गुच्छा निकाला जिसमें घर की चाबी थी, और वो पेंडेंट भी जो तेजून ने पहले महीने में गिफ्ट किया था। यूना उसे देखकर कुछ सेकंड ठहर गई, फिर उसे मेज पर रख दिया, एकदम सलीके से, जैसे आखिरी बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हो। रसोई की आखिरी झलक ने उसे वहीं रोक लिया। वहीं उन्होंने पहली बार साथ खाना बनाया था, वहीं उसने नमक 2 बार डाला था, वहीं तेजून ने कहा था, स्वाद से ज्यादा प्यार खाया। अब वहां खाली प्लेटें थीं और सिंक में चुपचाप पड़े कप, जिनमें अब कोई चाय नहीं थी, सिर्फ बचे हुए निशान थे बीते वक्त के। तेजून ने अचानक पूछा, कहां जाओगी? यूना ने मुस्कुराकर कहा, जहां खुद से फिर से मिल सकूं। यह जवाब छोटा था, लेकिन उसमें हर टूटे हुए लम्हे की आवाज थी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर एक याद गिरती रही, वो पहली मुस्कान, वो पहली कॉफी, वो पहली लड़ाई और वो पहला वादा। दरवाजा खोलते वक्त यूना ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। तेजून अब भी वहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ चेहरा जिसे जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यूना जानती थी यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ा दुख भी। उसने दरवाजा बंद किया, बिना जोर से, बिना शोर के, जैसे एक किताब का आखिरी पन्ना पलटकर रख दिया गया हो। बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराई, ठंडी, ताजा और नई। वो सड़क पर चली जा रही थी, लेकिन अब उसके कदम थमे हुए नहीं थे। उसने अब इंतजार करना छोड़ दिया था और खुद को फिर से पकड़ लिया था। तेजून का कमरा अब भी वैसा ही था, पर उसमें अब यूना की खुशबू नहीं थी। वो वादा, वो साथ, वो कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा, सब उस दरवाजे के अंदर रह गए थे। और यूना, वो अब जा चुकी थी, बिना पीछे देखे, क्योंकि इस बार उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को चुना था। यूना की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गई थीं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल खुला था और पोस्ट में थी उसकी खुद की मुस्कुराती तस्वीर। कैप्शन में लिखा था, मैंने खुद को वहीं से जोड़ा जहां उसने मुझे तोड़ा था। फ्रेम में वो अकेली थी, लेकिन तस्वीर में चमक किसी के साथ होने से ज्यादा थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो अंदर के हर दर्द को बाहर की रोशनी में बदल रही थी। बाल खुले थे, होंठों पर हल्का लिपस्टिक शेड और आंखों में वो चमक जो तब आती है जब कोई खुद को फिर से चुनता है। ये वो यूना थी जिसने अब खुद से बात करना सीख लिया था। अब वो रात को किसी मैसेज के इंतजार में नहीं जागती, बल्कि किताबें पढ़ते हुए अपनी ही सोच में खो जाती थी। कॉफी अब भी बनती है, पर अब वो 2 कप नहीं बल्कि सिर्फ एक होता है, और वो भी पूरे प्यार से सिर्फ अपने लिए। ऑफिस अब उसके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं था, बल्कि एक नया स्पेस बन चुका था जहां लोग उसकी बातों पर हंसते, उसकी तारीफ करते और वो खुद को एक बार फिर किसी काबिल महसूस करती। तेजून अब भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव था, लेकिन अब उसके पोस्ट में यूना नहीं, मीना थी। वो तस्वीरें, नई जगहें, नई मुस्कानें, नई सेल्फियां, सब कुछ नया था, सिवाय उस एक चीज के जो यूना के दिल में अब भी हल्का सा चुभती थी। उसने इतनी जल्दी किसी और के साथ कैसे जीना शुरू कर दिया? पर अब वो चुभन यूना को पीछे नहीं खींचती थी, बल्कि वो हर रोज उसे थोड़ा और मजबूत बनाती थी। हर वो लम्हा जो पहले आंसू बनकर बहता था, अब शब्द बन गया था, डायरी में, कैप्शन में या बस किसी व्हाट्सएप स्टेटस में। एक दिन यूना एक कॉफी शॉप में बैठी थी, अकेली, खिड़की के पास। सामने बैठा कप अब भी आधा भरा था, लेकिन दिल पूरी तरह संतुलित। उसी वक्त दरवाजे से कोई अंदर आया, तेजून। वो पल कुछ सेकंड के लिए थम सा गया। तेजून की आंखें उससे मिलीं, फिर झुक गईं। वो धीरे धीरे कैश काउंटर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो कभी यूना को देखकर आता था। यूना ने सिर झुकाया और फिर कप से एक सिप लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अब कुछ होना बाकी नहीं था। तेजून ने एक बार पीछे देखा, पर यूना की आंखें अब उसके लिए बंद थीं। वो अब किसी जवाब की भूखी नहीं थी, क्योंकि सवाल पूछने की जरूरत ही खत्म हो चुकी थी। उस शाम यमुना ने फिर एक तस्वीर पोस्ट की। इस बार उसमें कोई कैप्शन नहीं था, बस उसकी मुस्कान और पीछे खुला आसमान। फॉलोअर्स ने कहा, तुम आजकल और भी खूबसूरत लग रही हो। और सच यही था, कभी कभी अकेले रह जाना खुद से मिलवाने की सबसे खूबसूरत शुरुआत होता है। अब यमुना को किसी का इंतजार नहीं रहता, कोई कॉल उसे कमजोर नहीं बनाता और कोई याद उसे रोक नहीं पाती। तेजून ने कहा था, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, लेकिन यमुना ने
अब खुद से रिश्ता जोड़ लिया है, और ये रिश्ता किसी भी प्यार से ज्यादा सच्चा बन गया है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीमे धीमे गिर रही थीं, एकदम वैसी ही जैसी कभी यूना की पलकों से बहा करती थीं। लेकिन अब उन बूंदों में उदासी नहीं थी, बस एक गहराई थी जिसमें खुद से मिलने की खामोश शांति थी। उसने नया अपार्टमेंट लिया था, छोटा लेकिन पूरी तरह अपना। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर सिर्फ एक नाम लिखा था, यूना किम। पहली बार उसने किसी जगह को सिर्फ अपने लिए सजाया। दीवारों पर टंगे पोस्टर अब किसी के कहने पर नहीं थे, बल्कि वो कहानियां थे, उसके जिए गए पलों की, उसकी अपनी पसंद की। कमरे के कोने में एक छोटा सा म्यूजिक स्पीकर रखा था, जिससे हल्की जैज म्यूजिक बज रही थी। खाली वक्त में अब वो सिंगिंग क्लासेस लेती थी, गिटार के बेसिक कॉर्ड्स सीखती थी और कभी कभी खुद के लिए खाना बनाकर अपने ही साथ डिनर करती थी। एक शाम उसने बुक कैफे में पेंटिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। वहां की टेबल पर बैठे लोगों में से किसी ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों होती हो? यूना मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए जीती हूं। उसकी आवाज में वो स्थिरता थी जो किसी आंधी के बाद आती है, जब तूफान सब कुछ तोड़ चुका होता है और अब जो बचा है वो सिर्फ सच्चा होता है। इसी वर्कशॉप में एक चेहरा था, सुहो। वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता तो सीधा दिल तक जाता। वो यूना की पेंटिंग्स की तारीफ नहीं करता, बल्कि उनके रंगों के पीछे छिपे जज्बातों को समझने की कोशिश करता। यूना को उसमें कोई रोमांस नहीं दिखा, लेकिन एक अपनापन जरूर महसूस हुआ, जैसे कोई अनजाना जिसे तुम्हारे टूटने की आवाज सुनाई देती हो बिना तुम कहे। एक दिन सुहो ने उससे कहा, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम किसी को खो चुकी हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहता है तुमने खुद को पा लिया है। यूना ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में हल्की नमी और होंठों पर हल्की मुस्कान साफ दिखा गई। वो जवाब जो शब्दों से बेहतर होता है। अब यूना की जिंदगी में कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि उसने खुद को उस खाली जगह में बैठा लिया था। अब जब वो पुराने रास्तों से गुजरती थी तो रुकती नहीं थी, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी। तेजून अब किसी और की तस्वीरों में मुस्कुराता था और यूना अब खुद की तस्वीरों में खिलती थी। वो वादा, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। लेकिन यूना को अब किसी वादे की जरूरत नहीं थी। अब उसे सिर्फ खुद से एक रिश्ता रखना था, जहां वो कभी खुद को छोड़कर न जाए। उस रात खिड़की के पास बैठकर उसने डायरी में लिखा, मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि मैंने खुद से वादा कर लिया है कि जब तक सांसें चलेंगी मैं अपने साथ रहूंगी। कमरे में सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी, पर यूना का चेहरा रोशनी से भी ज्यादा शांत लग रहा था। अब वो अकेली थी, पर पूरी थी। सर्दियों की वो पहली सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक थी और यूना की रसोई में अदरक वाली चाय की खुशबू घुल रही थी। खिड़की के बाहर बर्फ की पहली परत जमीन को ढक चुकी थी, लेकिन यूना के चेहरे पर गर्माहट थी, वैसी जो भीतर से आती है जब इंसान खुद के सबसे करीब होता है। टेबल पर आज कोई दूसरा मग नहीं रखा था और न ही कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का इंतजार था। अब अलार्म उसके लिए दिन शुरू करने का इशारा नहीं था, बल्कि खुद से मिलने का वक्त था। उसने वही स्वेटर पहना जो कभी तेजून ने दिलाया था, लेकिन आज वो कपड़ा सिर्फ एक स्वेटर था। कोई याद नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अब यूना ने सीखा था चीजों को उनकी जगह छोड़ देना और खुद को अपने अंदर खोजना। दोपहर में उसने अपनी आर्ट गैलरी के लिए कुछ कैनवस चुने। हाँ, अब वो पेंटिंग करती थी, पूरे दिल से, पूरे दर्द से। हर ब्रश स्ट्रोक में उसकी कहानी छिपी होती थी और हर रंग एक ऐसी भावना में बदल चुका था जो कभी सिर्फ आंसुओं में दिखती थी। शाम होते होते उसका पहला ऑफिशियल आर्ट शो खुल चुका था। दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स सजी थीं, कोई लाल रंग में डूबा अकेलापन, कोई नीले आकाश में छिपा हुआ भरोसा और कुछ कैनवस बिल्कुल सफेद, जैसे उसने खुद से शांति का रिश्ता बना लिया हो। लोग आते, रुकते, देखते और तारीफ करते, लेकिन एक चेहरा था जो भीड़ में ठहर गया, तेजून। उसकी आंखें दीवार पर टंगी उस पेंटिंग पर थीं जिसका नाम था तन्हाई की आखिरी चाय। एक अकेला कप, एक खाली कुर्सी और धुंधली खिड़की से आती हल्की रोशनी। उस पेंटिंग को देखकर लगता था जैसे वो किसी अधूरे वादे का मूक बयान हो। यूना ने दूर से देखा, तेजून का चेहरा अब वैसा नहीं था, न आत्मविश्वास, न मुस्कान, बस एक हल्का पछतावा और बहुत सारा खोया हुआ वक्त। वो उसके पास आया, धीमे से बोला, तुम बहुत बदल गई हो। यूना ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, नहीं, मैं वही हूं, बस अब मैं खुद से प्यार करना सीख गई हूं। तेजून के पास शब्द नहीं थे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, और यूना वो अब सुनना नहीं चाहती थी। उसने पीछे देखा, उसकी पेंटिंग्स, लोग, उसकी कला और सबसे बढ़कर उसकी अपनी दुनिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे और देर हो रही है, मेरा शो चल रहा है। और वो आगे बढ़ गई, नफरत के बिना, सवालों के बिना, बस एक नई शुरुआत के साथ।
रात को वापस लौटकर उसने वही सफेद कैनवस उठाया और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, पूर्णता। अब उसे कोई अधूरा वादा नहीं चाहिए था, कोई हमेशा का झूठा भरोसा नहीं। उसने अब खुद को पा लिया था, बिना किसी के सहारे, बिना किसी के इंतजार के। खिड़की से बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन इस बार यूना के दिल में सिर्फ गर्म चाय थी और एक अटूट शांति। अब वो टूटी नहीं थी, बल्कि खुद से जुड़ी हुई थी पूरी तरह। शाम का आसमान हल्का गुलाबी था और यूना की बालकनी में रखे पौधों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। वो अपने पसंदीदा स्वेटर में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी कॉफी मग, लेकिन अब उसमें कोई इंतजार नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस सुकून भरी गर्माहट थी। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ जवाब थे। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर यूना जानती थी वक्त सिर्फ तब काम करता है जब इंसान खुद को टूटने के बाद फिर से उठाना सीख जाए। टेबल पर उसकी डायरी खुली थी, आखिरी पन्ना। कभी जिस डायरी में दर्द की लकीरें थीं, अब उसमें उम्मीद के फूल खिलने लगे थे। उसने लिखा, मैंने जिस प्यार में खुद को खोया था, उसी अकेलेपन में खुद को पा लिया है। अब किसी के साथ की तलाश नहीं, क्योंकि अब मेरा साथ मैं खुद हूं। उस दिन उसका फोन बजा, कोई नया नंबर, कोई अनजाना नाम। वो मुस्कुराई, कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि अब कोई नया रिश्ता उसकी प्राथमिकता नहीं था। अब वो पहले खुद से जुड़ी थी, बाकी सब बात की बातें थीं। उसने अपना कैमरा उठाया और बाहर के दृश्य की तस्वीर ली। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, एक बूढ़ा कपल हाथ पकड़कर टहल रहा था और सामने की बिल्डिंग में कोई लड़की अकेली चाय पी रही थी। हर फ्रेम में कुछ न कुछ अधूरा था, लेकिन सब अपने अपने तरीके से पूरा था। रात को उसने खुद के लिए पास्ता बनाया, टेरेस पर एक ब्लैंकेट बिछाई और लेटकर तारों को देखने लगी। ते जून अब किसी को याद नहीं आया, क्योंकि अब उसका नाम सिर्फ एक पुराने चैप्टर जैसा था, जिसे पढ़ा गया, समझा गया और अब बंद कर दिया गया। यूना जानती थी कि जिंदगी में फिर कभी कोई आएगा, शायद प्यार फिर दस्तक देगा, पर इस बार वो किसी की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि दो पूरे लोगों का साथ होगा। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, मैंने तन्हाई से डरना छोड़ दिया है, अब ये मेरी दोस्त बन चुकी है। उसकी मुस्कान धीमी थी पर सच्ची, वो मुस्कान जो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। उसने फिर से कैनवस उठाया, ब्रश डुबोया और एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार कोई चेहरा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस रंग खुले, बिंदास, आजाद। कभी जिस लड़की ने मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी कहकर भरोसा किया था, वो अब मैं खुद ही काफी हूं कहकर जी रही थी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई, जहां प्यार सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बल्कि खुद की हर सांस में बस चुका था। और उस दिन यूना को एहसास हुआ कि असली जीत तब होती है जब टूटने के बाद इंसान खुद को इतनी खूबसूरती से जोड़ ले कि वो पहले से भी ज्यादा पूरा हो जाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।